अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो रिलेटेड टू वेरिफिकेशन इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स पर वेरिफिकेशन के प्रॉब्लम्स रेज हो रहे हैं और इनको सॉर्ट आउट करना बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन जो है वो वैसे ही अपील्स वगैरह को विदाउट नोटिफिकेशन जो है वो क्लोज करना स्टार्ट हो जाता है। सो सबसे पहले आपको मैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि अगर कोई अकाउंट बिल्कुल रनिंग में है या फिर अकाउंट न्यूली क्रिएटेड है, तो उसके बाद एक री वेरिफिकेशन अमेजोन की तरफ से ओपन हो जाती है, जिसकी बिहाफ पर अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, और या तो वो यूटिलिटी बिल डिमांड कर लेता है, और समटाइम यूटिलिटी बिल भी सबमिट करवाने के बावजूद जस्ट अमेजोन क्या करता है कि अपील्स को क्लोज कर देता है, और कोई भी फर्दर सबमिशन करते हैं तो विदाउट नोटिफिकेशन वो क्लोज हो जाती हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सबमिशन हुई है 1 नवंबर को। उसके बाद अगर आप देखें तो ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, वी रिसीव्ड योर सबमिशन बट वी आर अनेबल टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। और अमेजोन ने कह दिया, अपॉन रिव्यू ऑफ योर अकाउंट वी कंफर्म दैट योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज बीन एंगेज्ड इन डिसेप्टिव एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। ठीक है, योर अमेजोन अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड विद सेक्शन 3 बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट, और उसके बाद रीएक्टिवेशन के लिए कुछ भी नहीं है। अदरवाइज अकाउंट रीएक्टिवेशन की इंस्ट्रक्शन जरूर होती है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो सबमिशन की हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो गई है अपील। तो बहुत सारे केसेस में इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि अमेजोन जस्ट यूटिलिटी बिल डिमांड करता है, और उसके बाद अमेजोन इस तरह से जो है वो बिहेव करना स्टार्ट हो जाता है कि अकाउंट पर जो भी अपील होती है वो विदाउट, यानी कि आप समझ लें कि नोटिफिकेशन कुछ भी, सारी चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाती हूँ। बैक चले जाते हैं, यहाँ पर ये यूटिलिटी बिल ही इनसे जो है वो डिमांड कर रहे हैं। बैक चले जाते हैं, यहाँ पर 26 सितंबर का इनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड है, और यहाँ पर इन्हें नोटिफिकेशन मिला है कि योर अमेजोन अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 अमेजोन सर्विस बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, वी हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज वी नीड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ऑल ऑफ सडन ये वेरिफिकेशन ओपन हुई है, कोई रीजन नहीं थी, कोई चीज चेंज नहीं की थी, अकाउंट बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, ऑर्डर्स भी प्रोसेस हो रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। और यहाँ पर देखें, कहते हैं कि अगर अकाउंट रीएक्टिवेट करवाना है देन यू नीड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी और गिफ फाइल। और क्या चीज़ सबमिट करवानी है आपने? बिजनेस लाइसेंस इफ एप्लीकेबल, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। असल चीज़, अमेजोन को यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड है विद इन द लास्ट 90 डेज फॉर पाइप गैस, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप वाटर, ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में जो चलता है वो फिक्स्ड लैंडलाइन का चलता है, लाइक पीटीसीएल का अगर हम कनेक्शन हो हमारे पास वो चल जाता है, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल चल सकता है या सुई गैस का चल सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बिल जो सिम के या इंटरनेट के बिल होते हैं वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, और कभी भी स्क्रीनशॉट अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो नेम और एड्रेस है डॉक्यूमेंट पर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होना चाहिए सेलर सेंट्रल की एंटर्ड इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, उसके बाद इंश्योर दैट द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो अरेबिक, और इन में से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमारे इंग्लिश में मिल जाता है, फॉरेनर क्लाइंट्स जो होते हैं उनके भी इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये सबमिट कैसे कराना है, उन्होंने कहा है कि अकाउंट हेल्थ में टॉप बैनर पे जाएं, जाके सबमिट करा दें। ठीक है, और अगर हम ये सबमिशन नहीं करवाते तो अमेजोन हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट ही रखेगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर जो हम उस पर चले जाते हैं। अब इन्होंने जो है वो जैसे ही कुछ ये डॉक्यूमेंट न्यू वगैरह, अकाउंट के ऊपर है। न्यू अकाउंट नहीं है, ये रनिंग अकाउंट है, इसमें बैलेंस भी है और सारी चीजें हैं। और ये अकाउंट तकरीबन 6-7 महीने पुराना अकाउंट है। ठीक है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा ओके। होगा, एक साल तकरीबन इसकी एज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अपील सबमिट कराई, वो कहते हैं कुछ दोबारा से वही चीजें दोबारा उन्होंने लिख कर सेंड कर दी। फिर यहाँ पर उन्होंने सेम वही चीज अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये चीज कही कि वी वर अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अपील। और वो कह रहे हैं कि आपको बिल ही सबमिट कराना है, और बिल के जो क्राइटेरियाज हैं वो इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं।
नेम और एड्रेस जो सेलर सेंट्रल में है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपका। और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी, उसकी भी डिटेल बिल के ऊपर होनी चाहिए, ड्यू डेट और डेट ऑफ इशू वगैरह हर चीज उसके ऊपर होनी चाहिए। और बिल जो है वो 90 डेज से पुराना बिल नहीं एक्सेप्टेबल होता, लेटेस्ट बिल ही आपको सबमिट कराना होता है। अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइक उसके कॉर्नर वगैरह वो नहीं होने चाहिए। वैसे हम लोग पाकिस्तानी जो बिल सबमिट करवाते हैं ना, वो ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करके सबमिट करवाते हैं, स्कैन करके सेंड नहीं करते। उसके बाद वो कहते हैं हाई डेफिनेशन क्लियर रीडेबल होना चाहिए, ऑथेंटिक अनऑल्टर्ड होना चाहिए, पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए, आप सेम डॉक्यूमेंट को री अपलोड कर सकें इस तरह का होना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए और सपोर्टेड लैंग्वेज में होना चाहिए, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी या गिफ फाइल में होना चाहिए। और उसी तरह से सबमिशन का उन्होंने दोबारा से तरीका बता दिया है। अच्छा, फर्दर जो है इसमें आपको नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। अब उन्होंने कहा कि ना सबमिशन की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ना वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाइड योर डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, ठीक है, एंड बट वी रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। उन्होंने कहा कि आप ना एक अपने फेस की फोटो लें और आईडी डॉक्यूमेंट की फोटो लें, और जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हुए। एक वीडियो कॉल ज्वाइन करें amazon एसोसिएट के साथ, या फिर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको शो कर दें, ठीक है। और ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ये इनहेंस सिक्योरिटी मेजर की वजह से है। अगर आप ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते तो अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेटेड ही रहने देगा। अब कंप्लीट कैसे करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है वो कहते हैं इस लिंक को आप ओपन करें, और उसके बाद जो है वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए अपने फेस की फोटो लें, अपने आईडी की फोटो लें और अपलोड कर दें। जैसे ही हम वेरीफाई कर लेंगे तो आपका जो अकाउंट है उसे रीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन जब इन्होंने की तो वी आर करंटली रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड, वो कह रहे हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आए वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि वी हैव रिव्यूड योर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड एंड रीएक्टिवेटेड योर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर इनका जो अकाउंट है ना वो रीएक्टिवेट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ यहाँ तक यूटिलिटी बिल का जो इशू है वो क्लोज हो गया। किस डेट को क्लोज हुआ आप देख सकते हो, 2023, 21 अक्टूबर 2023 को। अच्छा, उसके बाद अमेजोन ने फिर दिसंबर का मंथ, ये देखें, ये सेलिंग होती रही क्योंकि प्रोडक्ट की रेस्ट्रिक्शंस ये वो सारी चीजें आती गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ओडीआर जो है वो 1% से अबव गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 नवंबर 2024 को इनका अकाउंट दोबारा से डीएक्टिवेट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको फर्दर जो है वो इसके नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखें, अमेजोन ने सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, योर लिस्टिंग हैव बीन रिमूव्ड, शिप्ड एनी ओपन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर इम्पैक्ट ऑन योर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब ना जो पहला केस क्लोज हुआ है ना, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी मैंने ही इनको सॉल्व करके दिया था। और तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा से उसके ऊपर वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई, और डायरेक्टली पहले ये वाला मैसेज आया, और 16 सितंबर को उसके बाद इन्होंने वो सबमिशन की खुद से ही, उसके बाद इन्हें ये वाला मैसेज आ गया जो हमने पहले देखा है। और उसके बाद अगर आप देखो तो फर्दर यहाँ पर कोई भी वर्किंग एज सच इस तरह से स्टार्ट नहीं हुई। तो इस तरह से ये सेकेंड टाइम इनकी रीवेरिफिकेशन ओपन हुई है। तो ये एक सेपरेट केस है, जो पहले हमने रीएक्टिवेट किया है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी रीएक्टिवेशन का प्रोसेस किस तरह से किया था। सो आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ इसकी अपील जो है वो शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो सेकंड पोर्शन है इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी इसी तरह से होता है कि अमेजोन डायरेक्टली हमसे यूटिलिटी बिल मांग रहा होता है, लेकिन अकाउंट डायरेक्टली डीएक्टिवेट करके और ये वाला नोटिफिकेशन सेंड कर देता है कि वी वर अनेबल टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सेलर अकाउंट, डिड नॉट रिसीव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर लिस्टिंग और सेलिंग हिस्ट्री। ये डायरेक्टली इसी तरह से अमेजोन जो है वो हमें सेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद सबमिशन वगैरह इसके ऊपर
एक ही सबमिशन उन्होंने करवाई, उसके बाद इन्हें ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वाला जो है वो मैसेज रिसीव हो गया कि आप डिसेप्टिव या फ्रॉडलेंट या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ ना, उसके बाद जो भी सबमिशन, एक सबमिशन इन्होंने और की है, उस पे भी आप देख सकते हैं कि कोई मतलब अमेजोन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद ना फिर हमने जो है इसके केस के ऊपर जो है वो ईमेल के थ्रू सबमिशन की। और ये वैसे उन्होंने कहा कि ये करेक्ट चैनल नहीं है, ईमेल में कोई इशू आ गया था, वो बाउंस हो गई थी। अच्छा, अब आपको फर्दर नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि इसमें ना फिर हमने इनसे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए जो है वो लिंक अरेंज करवाया है। ईमेल के थ्रू अमेज़न को हमने कांटेक्ट किया, और ईमेल पे हमने जो है अमेज़न से कहा कि भई हमें आप फर्दर जो है वेरिफिकेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमें वो करें। और यहाँ पर देखें इन्होंने वीडियो कॉल जो है वो कंप्लीट की है, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और अब जो है ना, इनका अकाउंट अंडर रिव्यू है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सेलर अपील अंडर रिव्यू है, तो इंशाल्लाह ये अकाउंट जो है वो विद इन फ्यू डेज के रिव्यू के बाद ये अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हमने रिजॉल्व किए हैं। और इसका जो प्लान ऑफ एक्शन और जो ईमेल एड्रेस हमने जिस पर कांटेक्ट किया था अमेजोन के साथ, वो मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप करती हूँ, तो आप वेट कीजिएगा।